हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर सेकंड ऑप्शनल सब्जेक्ट जिसमें कॉमर्स का है। कॉमर्स में आज हम बात करेंगे यूनिट 7, जिसमें आज रहेगा बैंकिंग। क्या रहेगा? बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल, अर्थात जो बैंकिंग का फाइनेंशियल सिस्टम और इसकी संस्था, इसके बेसिक चीज को समझते हैं। बैंक को कैसे उसके बेस के आधार पर डिवाइड किया गया है, कैसे में पता करें कौन सा गवर्नमेंट बैंक है, कौन सा प्राइवेट बैंक है, कौन सा शेड्यूल्ड बैंक है, कौन सा नॉन शेड्यूल्ड बैंक है। बैंक जो फंक्शन कार्य करता है, कौन कौन से बैंक जो फंक्शन कार्य करते हैं, कमर्शियल बैंक कैसे कार्य करता है, एक एक चीज को अच्छे से समझते हैं ब्रीफ में। पहले तो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बैंक। अब जो टाइप्स ऑफ बैंक है इसको बांटा गया है, तो बेसिक इसके 3 आधार है दोस्तों। पहला इसका जो बेस आधार है इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। दूसरे को बांटा गया है इसमें क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू लॉ। तीसरा है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फंक्शन। इन्हीं 3 बेस के आधार पर सारे बैंकों को डिवाइड किया गया है, ठीक है। और लास्ट में हम पढ़ेंगे आरबीआई को, उसको सबसे अलग पढ़ेंगे, ठीक है। आइए बात करते हैं। पहला जो बांटा गया क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप मतलब जो जिसका खुद का बैंक, जो मालिक हो, ठीक है। अब हमें पता चलेगा कि ये प्राइवेट है तो प्राइवेट वालों का है, ये सरकारी है कि गवर्नमेंट का है ना। तो आइए पहले इसको जो बांटा गया है, तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप बेस पे अगर देखें तो बेसिक इसको 3 बैंक को डिवाइड किया। पहला है पब्लिक सेक्टर बैंक, जो होता है पब्लिक सेक्टर बैंक। दूसरा है प्राइवेट सेक्टर बैंक और तीसरा है कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। अब एक एक को समझते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा होता है? पब्लिक सेक्टर बैंक जो गवर्नमेंट का होता है, जिसमें सबसे ज्यादा इंटरफेयर किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है। जैसे आप देखिए एसबीआई है, पंजाब नेशनल बैंक है, तो ये कौन से? सब गवर्नमेंटेड बैंक है। टोटल अगर देखा जाए तो 20 बैंक ऐसे जो राष्ट्रीयकृत किए गए हैं, ठीक है। तो जितने 20 बैंक जो मिलते हैं हमें, जिसमें राष्ट्रीयकृत होता है, नेशनलाइज्ड बैंक होते हैं, वो पब्लिक सेक्टर बैंक होता है। बैंक क्या करता है? ये वेलफेयर के लिए काम करता है, समाज के हित में, देश के हित में जो बनाए गए बैंक है उसको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक, क्योंकि ये पब्लिक मतलब आम जनता के हित के लिए। इसमें किसका इंटरफेयर होता है? सरकार का, अर्थात गवर्नमेंट का, ठीक है। और इसमें टोटल जैसे आप याद करेंगे कि पंजाब नेशनल बैंक है, एसबीआई बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये सारे बैंक कौन से होंगे? सब गवर्नमेंटेड बैंक होते हैं। आप देखे होंगे कि जो गांव में जैसे मनरेगा का जो पैसा आता है ना, जितने गवर्नमेंट से सेक्टर से जो भी योजना होते हैं, सब पैसा किस में भेजेगा? गवर्नमेंट ही बैंक में जाएगा। प्राइवेट बैंक में वो नहीं पैसा डालेगा, वो देगा तो गवर्नमेंट जो बैंक होंगे उन्हीं में उनका पैसा आता है। जैसे आप गैस सिलेंडर की जो सब्सिडी वगैरह किससे मिलेगा? गवर्नमेंट ही जो बैंक होंगे। आप सबसे ज्यादा रूरल एरिया देखिए, जो क्षेत्रीय बैंक होते हैं, ग्रामीण बैंक होते हैं, गांव के विकास के लिए सबसे ज्यादा जो बनाया गया है गवर्नमेंट ही बैंक बोला जाता है। दूसरा बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक मतलब आप समझिए, इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं है। कोई व्यक्ति, कोई बड़ा बिजनेसमैन वो क्या करेगा? आरबीआई के अकॉर्डिंग जो उसका रूल है उसके फॉलो करते हुए कम से कम 15 करोड़ कुछ भी उसके पास ऑलरेडी क्या होना चाहिए? कैश लिक्विडिटी के रूप में होना चाहिए, या कुछ सोना वगैरह रखना पड़ता है। तो प्राइवेट बैंक क्या करता है? मान्यता लेता है गवर्नमेंट से, वो अपना क्या है? अपना बैंक चलाता है। इसको बोलते हैं प्राइवेट। जैसे आप देखते होंगे एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, ये सब क्या है? प्राइवेट बैंक है, ठीक है। दूसरा है, तीसरा पढ़ते हैं कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक क्या है? देखिए नाम है, इसमें ध्यान से देखिए, कोऑपरेटिव। कोऑपरेट मतलब एक दूसरे की क्या करना? मदद करना। जब पब्लिक बैंक और प्राइवेट बैंक दोनों मिलकर के कोई एक बैंक बनाते हैं, उसको बन जाता है कोऑपरेटिव बैंक। ये बैंक को डिवाइड किया गया, एक सेंटर मतलब केंद्र सरकार की भी और राज्य सरकार दोनों का अलग अलग है। सेंटर में अगर देखेंगे इसमें आरबीआई भी पैसा यहाँ भी देगा, स्टेट में भी पैसा देगा, आरबीआई गवर्नमेंट दोनों मदद करेगा, और प्राइवेट सेक्टर वाले भी इसमें मदद करते, दोनों का पैसा इसमें शेयरिंग होता है। इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव बैंक। अभी आप देखिएगा कि पंजाब नेशनल बैंक का जब सबसे ज्यादा एनपीए हो गया था, तो प्राइवेट बैंकों को ही क्या किया गया? उनके साथ मेल मर्ज किया गया, उनको जोड़ा गया।
तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो कोऑपरेटिव बैंक का ही आधार होता है। तो ये बेसिक आप समझ गए होंगे, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक और कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, अब बात करते हैं जो दूसरे बेस पे बांटा गया है, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू लॉ। क्लासिफिकेशन, अब इसको जो वर्गीकरण किया गया है अकॉर्डिंग किसके, लॉ, एक कानून नियम के अकॉर्डिंग। इसमें एक एक्ट होता है जो आरबीआई का रूल है दोस्तों 1934, एक ऐसा एक्ट है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग और प्लस 5 लाख 5 लाख तक का क्या होना चाहिए, पैसा। ये दोनों का अगर जो पालन करेगा, नियम का पालन करेगा, वो आता है शेड्यूल बैंक में। क्या रूल कौन सा, 1934 के रूल को पालन करता हो, प्लस 5 लाख तक पेड अप कैपिटल उसके पास होना बहुत जरूरी है, तो वो होता है शेड्यूल बैंक। और एक होता है नॉन शेड्यूल बैंक, अब जिसमें रूल क्या है, मान लीजिए 1934 तो पालन कर रहा है, लेकिन 5 लाख तक का अगर पैसे का क्या हो रहा है, पेड अप कैपिटल नहीं कर पा रहा है, कम से कम हो पा रहा है, तो नॉन शेड्यूल बैंक में आता है। ठीक है, ये इसका जो है अकॉर्डिंग टू लॉ के बेस पे डिवाइड किया गया। अब तीसरा बात करते हैं जो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फंक्शन है। अब बैंकों को जो डिवाइड किया गया है, अब यहाँ देखिएगा दोस्तों, इसमें प्राइवेट भी आएगा और गवर्नमेंट भी आएगा। कैसे ये कार्य किए जाते हैं, गांव के विकास के लिए कौन सा बैंक है, शहर के विकास के लिए कौन सा, विदेशी बैंक हमारे यहाँ की बात, हमारे यहाँ बैंक भी विदेश में जाते हैं, तो ये सारा एक सब फंक्शन के ऊपर बात किया है। जैसे हम बात करेंगे कमर्शियल बैंक। अब कमर्शियल बैंक क्या है, व्यापार को, वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया। फॉरेन बैंक, अब जैसे फॉरेन जो अमेरिकन बैंक हो गया, है ना, अमेरिकन बैंक है तो दुबई का जो बैंक, ये सारे जो फॉरेन विदेशी, उससे क्या फायदा होता है, मान लीजिए आपको डॉलर की जरूरत पड़ गया, तो आप क्या करेंगे, तुरंत रुपया लेके जाओ, डॉलर में जाओ। एक प्रकार से क्या है, ये भी फॉरेन बैंक आपके व्यापार में भी, लेन देन में भी, पैसे को कन्वर्ज करने में भी बहुत सहज होता है। और एक होता है एग्रीकल्चर बैंक, बाकी बहुत से बैंक अभी इसमें हम पढ़ेंगे कि सेविंग बैंक क्या है, इंडस्ट्रियल बैंक क्या है। तो अगला पढ़ते हैं एग्रीकल्चर बैंक। एग्रीकल्चर बैंक क्या होता है, जो कृषि क्षेत्र के विकास के लिए लाया गया फंक्शन कार्य करता है, वो एग्रीकल्चर बैंक होता है। और ये एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा जुड़ा होता है नाबार्ड बैंक से। नाबार्ड बैंक जो है दोस्तों 12 जुलाई और 1982 की इसकी स्थापना किया गया था। इसका मेन मकसद क्या था, गांव के विकास करने के लिए लाया गया था, क्योंकि ये रूरल एरिया, मतलब जो रूरल ग्रामीण बैंक है उसको विकास करने के माध्यम से इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, तो बेसिक ऐसे जो आधार है दोस्तों, आज ये बैंक का एक बेसिक चीजें समझा गया कि हमें पब्लिक बैंक समझ में आ गया, प्राइवेट बैंक समझे। प्राइवेट में दोस्तों जैसे आपके एक्सिस हो गया, HDFC हो गया, ICI हो गया, ये सब क्या है आपके प्राइवेट बैंक। कॉर्पोरेट बैंक में क्या होता है, जब प्राइवेट और प्लस गवर्नमेंट दोनों मिलकर के जो बैंक निर्माण करते विकास, उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, और इसमें सेंटर का भी अलग है, स्टेट का अलग है। स्टेट गवर्नमेंट अपना लगाएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट अपना रूल नियम लगाती है, प्लस प्राइवेट वाले भी अपना इनके साथ और प्राइवेट वाले इनके अपने साथ रहते हैं। ये बेसिक जो टर्म था दोस्तों, मैंने कहा चलो थोड़ा सा आज बात करते हैं अब बैंकिंग सेक्टर के बारे में। कल बात करते हैं RBI के बारे में, RBI कैसे काम करती है, इसकी फंक्शन कैसे है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, SLR क्या है, ADR क्या है, GDR क्या है, इंटरनेशनल बैंक क्या है, WTO का, ये बेसिक सब चीजें हम बात करते हैं। और बैंक का रिफॉर्म किया गया, सुधार किया गया, उसके कुछ सन याद करना पड़ता है। लेकिन ये जो बेसिक अब आपको ये समझ में आएगा कि चलिए प्राइवेट बैंक पूछेगा, बैंक पूछेगा, ऑपरेटिव बैंक पूछेगा, शेड्यूल बैंक पूछेगा, नॉन शेड्यूल बैंक पूछेगा, तो हम फटाक से बता सकते हैं। तो उसको एक छोटा सा वीडियो और कंटिन्यूअस तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।